अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज ना मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। वो एक केस है निमिषा प्रिया केस, जो आपने भी सुना होगा जो लोग न्यूज़ देखते हैं रेगुलर बेसिस पर। निमिषा प्रिया केस के अंदर क्या था कि निमिषा प्रिया केरल बेस्ड एक नर्स थी जो कि यमन में जाकर शिफ्ट हो गई अपने प्रोफेशन की वजह से, और अपने बिजनेस पार्टनर के मर्डर के उसमें जुर्म में वो उन्हें डेथ सेंटेंस यानी कि उन्हें फांसी की सज़ा मिल गई थी। इसके बाद क्या होता है कि उन्हें 16 जुलाई को फांसी होनी थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, सस्पेंस देखिए। इंडियन गवर्नमेंट और निमिषा प्रिया की फैमिली बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी निमिषा प्रिया को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, उनकी फांसी को टलवाने के लिए। बल्कि उनके नाम से सेव निमिषा प्रिया के नाम से एक अलग से जो है वो एनजीओ भी स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा इंडिया की एक नर्स है और बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही थी। अच्छा, निमिषा प्रिया का बैकग्राउंड देखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, बहुत डिसेंट उनका प्रोफेशन है, वो नर्स थी, बहुत अच्छी थी। तो कहा जाता है कि निमिषा प्रिया ने जिस अपने बिजनेस पार्टनर मेहंदी दलाल का जिसका मर्डर किया था, उसने उनका पासपोर्ट जो है वो छीन लिया था और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर किया था। तो बहरहाल उसके मर्डर के केस में, मेहंदी दलाल के मर्डर के केस में उन्हें फांसी की सज़ा हो गई थी निमिषा प्रिया को। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत जद्दोजहद की, उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की, लेकिन कोई सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा था। अब आते हैं जो आपने एक नाम बहुत सुना होगा इस केस के साथ कि ग्रैंड मुफ्ती की दखल के बाद निमिषा प्रिया की जो फांसी की सजा है उसे टाली जा चुकी है। अच्छा, पूरी तरीके से रुकी नहीं है, टल गई है, लेकिन टलना भी, फांसी की सजा दूसरी कंट्री में हमारे इंडियन सिटीजन की फांसी की सजा टल गई है, ये भी बहुत बड़ी जो है वो बात है और बहुत हैरत की बात है। और बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने कोशिश की है, इंडियन गवर्नमेंट ने और ग्रैंड मुफ्ती साहब ने, उन्हें अप्रिशिएट करना तो बनता ही है। अच्छा, हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ग्रैंड मुफ्ती साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, एक आध चैनल पर ही आप लोगों ने सुना होगा, उनके बारे में नहीं बताती है। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर आप कह लीजिए सोशल मीडिया पर मुसलमानों की एक अलग तरीके से सूरत को पेश किया जाता है, जिसमें सिर्फ उनकी बुराइयां, उनके बारे में ऐसी चीजें पेश की जाती हैं जिससे सोसाइटी में उनकी इमेज खराब हो। लेकिन असल इस्लाम ये नहीं है, असल मुसलमान इस तरह के नहीं है। अब आप देखेंगे ग्रैंड मुफ्ती के एग्जाम्पल से, तो ग्रैंड मुफ्ती साहब कौन है? शेख अबू बकर अहमद, जो कि इंडिया के 10th ग्रैंड मुफ्ती हैं। ग्रैंड मुफ्ती कौन होता है? जैसे मुफ्तियों में जो सबसे सुपीरियर पोस्ट पे होते हैं उन्हें ग्रैंड मुफ्ती कहा जाता है। ठीक है, तो इंडिया के जो अपने बरेलवी मसलक है, सुन्नी बरेलवी मसलक के 10th ग्रैंड मुफ्ती हैं शेख अबू बकर अहमद, जो कि केरला बेस्ड है, वो भी केरल से ही ताल्लुक रखते हैं, इंडियन सिटीजन हैं। और अच्छा, उन्हें जो है कंठपुरम एपी अबू बकर मुस्लियार के नाम से भी जानते हैं लोग। 24 फरवरी 2019 को उन्हें भारतीय तंजीम उलेमा इस्लाम की ओर से नई दिल्ली रामलीला मैदान में गरीब नवाज शांति सम्मेलन में ग्रैंड मुफ्ती का जो है खिताब मिला था, यानी कि वो ग्रैंड मुफ्ती बन गए थे। अच्छा, उनके अंदर इतनी पावर है कि वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर, या फिर अलग अलग कंट्रीज के जो उलेमाए होते हैं या शेख साहब होते हैं, आप देख लीजिए बाकी सारे मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज में जाकर वो उनकी बहुत वैल्यू है और वो कुछ भी चीज़ बोलते हैं तो लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और वो काबिल एहतराम भी हैं ग्रैंड मुफ्ती साहब। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो सोसाइटी में बहुत उनका एक इनपुट आया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, सेक्युलरिज्म को वो सपोर्ट करते हैं और अपना सोसाइटी में जो सोशल इश्यूज हैं उनको वो मद्देनजर रखते हैं, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें वो करते हैं। ग्रैंड मुफ्ती साहब बहुत काबिल एहतराम हैं। अच्छा, यमन के अंदर जो यमन की कैपिटल है सना, ठीक है, वहां पर निमिषा प्रिया जो है वो वहां की जेल में कैद हैं और उन्हें डेथ सेंटेंस हो गया था, फांसी की सजा हो गई थी। बहुत ज्यादा जद्दोजहद की उनकी फैमिली ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गए, जब भी कोई कंट्री में किसी को फांसी दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है वो बंदा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी उनको फांसी की सजा ही दी गई। उसके बाद उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है कि वो प्रेसिडेंट से अपील करे कि प्रेसिडेंट जो होता है कंट्री का, वो सबसे मेन पर्सन होता है, वो फांसी की सजा टाल सकता है किसी भी इंसान की। लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी उन्होंने अपना जो है वो एप्लीकेशन दी तो वहां पर भी रिजेक्ट हो गई, बहुत ज्यादा जद्दोजहद हुई। तो अब क्या होता है कि ना, जो हमारे शेख अबू बकर अहमद साहब हैं, जो 95 ईयर्स ओल्ड हैं, माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ है, एहतराम के लायक है हम सभी मुसलमानों के लिए। उन्होंने, क्योंकि वो बहुत रेपुटेटेड हैं और मैंने आपको बताया है कि उनकी एक अलग ही पहचान है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी और बाकी अदर कंट्रीज में, वो सोशल इश्यूज को रखते हैं सामने, अपनी सोसाइटी जो इस्लामी रिलीजन है उसमें अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं और सोसाइटी के अंदर परेशानियों को दूर करते हैं, फतवे जारी करते हैं बहुत सारे, और वो चाहते हैं कि सब लोग, हिंदू, मुसलमान और बाकी जो अदर कास्ट हैं, अदर रिलीजन है, सब मिलजुल कर रहे, उनका यही कोशिश रहती है। अच्छा, निमिषा प्रिया को जब फांसी की सजा नहीं टल रही थी, 16 जुलाई को उनकी फांसी की सजा तय थी, तो क्या हुआ कि 4 घंटे के लिए उनकी फांसी की सजा टल गई, जस्ट बिकॉज ऑफ शेख अबू बकर साहब।
ठीक है, तो इनकी वजह से उनकी फांसी की सज़ा टल गई। शेख अबू बकर साहब ने क्या किया, आप लोग सोच रहे होंगे। शेख अबू बकर साहब ने, जब देखें बड़े-बड़े लोग होते हैं या कैसे भी बंदा हो, उसकी दोस्ती होती है, हमारी भी दोस्ती होती है, हम अपने दोस्तों से जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, या अगर उनके थ्रू कोई काम हो रहा होता है तो हम कराते हैं। तो शेख अबू बकर साहब के बड़े-बड़े लोगों से जान पहचान है। तो यमन के एक शेख हैं, उलमाए समझ लीजिए बहुत बड़े, शेख उमर बिन हाफिज़ को शेख अबू बकर साहब ने ख़त लिखा, लेटर लिखा कि इस निमिषा प्रिया केस में, और उन्हें जो है वो कन्विंस किया। अब शेख उमर बिन हाफिज़ ने अपने स्टूडेंट्स को भेजा दलाल मेहंदी के यहाँ पर, अच्छा उन्हें ब्लड मनी दे दें, जिसे दिया करके कुछ उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है, तो उससे भी उस बंदे की फांसी की सजा टल सकती है। तो वो कन्विंस नहीं हुए इस बेस पर भी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब कोई बंदा हमारे, कोई दूर से किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है या दूसरे कंट्री के होंगे तो हमें बात समझ नहीं आती, लेकिन जब कोई हमारे अड़ोस पड़ोस का, हमारे रिलेटेबल और हमारे जानने वाला हमसे कोई बात करे तो हमें जल्दी बात समझ में आ जाती है, हम कन्विंस भी हो जाते हैं। तो उसी तरह से शेख उमर बिन हाफिज़ ने अपने स्टूडेंट्स को भेजा दलाल मेहंदी के घर, बार बार कन्विंस किया निमिषा प्रिया वाले केस में, और बहरहाल वो कन्विंस हो गए और निमिषा प्रिया की 4 घंटे के लिए फांसी की सजा टल गई। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि ना हम, निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टल गई है। देखें इस्लाम इस तरह से है, अगर जिस तरह से सोशल मीडिया या फिर अलग चैनल्स पे, अलग जगहों पे अगर हम देखें, तो मैंने भी यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है, हमें एक सोसाइटी में रहते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें कि सभी धर्म के, सभी रिलीजन के लोगों को पीसफुली रहने का अधिकार है, और सभी एक साथ रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, ठीक है। सबको एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रहना चाहिए, किसी के खिलाफ कोई भी ऐसी भावनाएं या ऐसी चीज़ें नहीं जाहिर करनी चाहिए जिससे दूसरे रिलीजन की जो इमेज है लोगों की डाउन हो जाए, दूसरे रिलीजन पर असर पड़े। तो इस्लाम की ये सूरत भी है, जो देखें आप, किस तरह से अगर कोई और होता तो वो सोचता कि हिंदू लेडी है निमिषा प्रिया, तो क्यों हेल्प की जाए, नहीं, इंसानियत की हेल्प करना ज़रूरी है। और हमारे दीन इस्लाम तो ये सिखाता है कि एक इंसान को बचाना तो पूरी इंसानियत को बचाने के जैसा है। तो देखिए इस बात से हमें सबक मिलता है कि हमारा दीन इस्लाम कितना अच्छा है, अपने सिटीजन के लोग, अपने जो कंट्री के लोग हैं उनको कितनी मोहब्बत से पेश करता है। तो इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आती हैं। शेख साहब के बारे में, ग्रैंड मुफ्ती के बारे में ज़्यादा न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अफसोस इस बात का है, क्योंकि अगर ऐसी न्यूज़ चला देगा मेन स्ट्रीम मीडिया तो मुस्लिम्स की इमेज अच्छी हो जाएगी, सोसाइटी में एक वैल्यू मिल जाएगी कि हाँ देखो भाईचारे का एक वो होगा। अफसोस की बात है, इस चीज़ को दिखाना चाहिए और ज़्यादा प्रमोट भी करना चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जब जंग के वक्त में जो दूसरे लोग होते थे, अपोज पार्टी में होते थे, उनको पकड़ लेते थे तो उनको भी फिदिया देकर छोड़ दिया जाता था। बहुत ही अगर सख्त सजाएं भी होती थी, लेकिन अगर आसानी से चीज़ें होती थी तो वो इस चीज़ को करते थे। और कुछ लोगों को इस तरह की सजा दी जाती थी कि उन्हें टीचर वाली जॉब दे दी कि तुम पढ़ा सकते हो तो तुम पढ़ाओ। तो लोग उनकी इस बात से, उनकी इतनी अच्छाइयों से भी ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ करते थे, इंप्रेस हुआ करते थे। और देखें कितनी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी अच्छी जो है वो एजुकेशन दी है, हमें समझाया है कि इंसान को बचाना तो पूरी इंसानियत का जो है, इंसानियत को बचाने जैसा है। तो हमारा दीन इस्लाम तो कितनी अच्छी बातें सिखाता है, एक दूसरे से मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए, भाईचारे से रहिए और सुकून बनाए रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अगेन आई एम सेइंग कि ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि आप सभी को फक्र महसूस हो सके, और लोगों को भी शेयर करें जो कि अदर रिलीजन से बेस्ड है, कि हाँ देखिए मुस्लिम इस तरह के भी होते हैं। निमिषा प्रिया वाले केस के अंदर देखें ग्रैंड मुफ्ती साहब ने कितना बड़ा जो है वो काम कर दिखाया है। अच्छा जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और अच्छे से टॉपिक को लेकर मैं आऊंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।